की जय। गत दिवस हम लोग बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे थे। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के और गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी का नीचे पूजन हो रहा था। सब ब्रजवासी बढ़िया गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऊपर से देख रहे हैं कि इस बार दीपावली बीत गई। दीपावली के बाद पड़वा भी निकल गई, प्रतिपदा, और उसी में ब्रजवासी पूजा करते थे। महाराज प्रतिपदा भी निकल गई, द्वितीया भी निकल गई। अब इसी में भोग लगता था। भोग कहाँ लगे, दूर दूर तक सुगंध भी नहीं मिल रही कि इस बार पूजा होगी हमारी। इंद्र ने अपने अनुचरों को बुलाया, कहा जाकर के पता करो, इस बार ब्रजवासियों ने अभी तक हमारी कोई सेवा पूजा नहीं किया। क्या बात है, पता लगाओ। अब इंद्र के जब सेवक गए, वहां तो महाराज जितने ब्रजवासी हैं सब बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, गिरिराज भगवान की जय। जाकर के समाचार दिया, आपको बर्खास्त कर दिया गया, आपको पूजा नहीं मिलेगी। वहां तो दूसरे भगवान बना दिया गया। किसने किया ये सब? सेवकों ने कहा, वो गोकुल में एक कन्हैया है ना, वही सबको बहला फुसला करके ले गया और गिरिराज जी की पूजा करा दिया। इंद्र बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, रे यह बहुत बाचाल है, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, हमारी पूजा इसने कटवा दी। अभी देखो ब्रजवासियों को मैं इसका फल चखाता हूं। और उसने प्रलय कालीन मेघों को बुलाया, सांवर्तक नाम के मेघ, और कहा जाकर के गोकुल के ऊपर इतना पानी बरसाओ ब्रजवासियों के ऊपर कि कोई बचे ही नहीं, सबको बहा दो, इतना पानी बहाओ। अब महाराज जैसे उसने आदेश दिया, पूरे ब्रजमंडल के ऊपर बादल छा गए, बड़ी जोर की गर्जना करने लगे, मूसलाधार वृष्टि होने लगी। जैसे हाथी अपने सूंड में पानी भर दे और फिर डाले तो कितनी मोटी धार आए, ऐसे ही पानी बरसने लगा। और खूब तेज आंधी आवे, तूफान चले, ब्रजवासी सभी घबराने लगे। ब्रजवासियों ने कहा, देखो हम कह रहे थे ना, इंद्र की पूजा कर दो, नहीं तो रुष्ट हो जाएगा। और नहीं माने तो इंद्र ने हमारे ऊपर रुष्ट होकर के वृष्टि प्रारंभ कर दी। हम तो कहीं छिप जाएं, लेकिन गौ माता हमारी बेचारी कहां जाए। अत्यंत शीत से सभी लोग कांपने लगे और भगवान के पास आकर के प्रार्थना किया, त्वन्नाथम गोकुल प्रभो। हे प्रभु, आप गोकुल के नाथ हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान का विरद है। महर्षि वाल्मीकि श्रीमद् रामायण में कहते हैं, भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं एक बार कोई भक्त मेरा प्रपन्न शरणागत हो करके सक्रदेव प्रपन्नाय, मेरा प्रपन्न शरणागत हो करके एक बार इतना कह दे, तवास्मीति च याचते, हे ठाकुर जी मैं आपका हूं। जैसे वह इतना कह देता है तो मेरा संकल्प है, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। मेरा व्रत है, मैं उसको सभी प्राणियों से अभयत्व प्रदान कर दे। सभी ने जाकर के कहा प्रभु हम आपकी शरण हैं। भगवान ने कहा चलो मेरी शरण नहीं, गिरिराज भगवान की शरण में चलते हैं और वे कुछ न कुछ हमारी रक्षा करेंगे, कोई न कोई उपाय बताएंगे। सभी मिलकर के गिरिराज जी की पुनः पूजा करने लगे और प्रार्थना करते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। धनवासी सामरे तुम बिन रहो न जा, धनवासी सामरे तुम बिन रहो न जा, ब्रज रज लाडले सामरे हो तुम बिन रहो न जा, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। सभी ने गिरिराज भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से तुम ऊपर जितना इंद्र पानी बरसावे सब अपने में ही सोख लेना। सुदर्शन चक्र अत्यंत तप्त है। इसके बाद जो बचे अगस्त जी को नियुक्त कर दिया, आप लगा करके अंजलि सब पान कर लेना। आज देखते हैं इंद्र कितना पानी बरसाता। ब्रजवासियों ने कहा तेरे देवता से हमने प्रार्थना की, तेरे देवता ने क्या कहा? भगवान ने कहा मेरे देवता ने कान में कहा है तुम मुझको उठा लो, अब मेरे छत्र छाया में नीचे आ जाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं।
भगवान ने जब यह बात कही, ब्रजवासियों ने कहा 7 कोस के गिरिराज भगवान ये इतना जल्दी कैसे उठेंगे? कन्हैया ने कहा जब मेरे देवता ने कहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, जरूर उठ जाएंगे। और भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठा में ऐसे धारण कर लिया, लिखा है जैसे बच्चे बरसाती कुकुर मुत्ते को छत्ता जैसा रहता है, सहज रूप में उठा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब महाराज इंद्र ने जिन मेघों को भेजा था, सभी मेघ इंद्र के पास पहुंचे, हमने जितना पानी था सब डाल दिया। इंद्र ने कहा सेवकों से जाकर के देखो, अब तो ब्रज बह गया होगा। सेवक गए, महाराज अभी तो वहां धूल उड़ रही है। जिसकी रक्षा ठाकुर जी करें, एक शायर ने कहा वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा कर। वह कभी समा बुझ सकती है जिसको स्वयं भगवान जलावें, जिसको जलाना चाहते हैं उसको किसी की हिम्मत नहीं कि बुझा दे। गोस्वामी जी कहते हैं जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे होई न बाको बार भगत को जो को कोटि उपाय करे। तकै मीच जो नीच साधु की सो पामर ते मीच मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सर। जब जानकी नाथ सहाय करे तब, जब जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन विगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जब ठाकुर जी सहायता करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। किसी की हिम्मत है? महाराज बोले नवग्रह हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक 10वां ग्रह है, अगर वह अनुकूल हो गया तो ये नवग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सा ग्रह है? बोले भगवान का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह। अगर यह अनुकूल हो गया तो नवग्रहों की हिम्मत नहीं है कुछ आकर के कर ले। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति किया है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। इंद्र ने कहा, बोले प्रभु मैं समझ गया जो मेरे जैसे अभिमानी हैं, उन अभिमानियों के अभिमान को दूर करने के लिए आप ऐसी ही लीला करते हो। वास्तव में आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, और हम सभी के ऊपर इस सारे संसार का नियमन करने के लिए आप काल दंड को हाथ में लेकर के प्रत्येक के ऊपर अपना अनुशासन रखते हैं। भगवान ने कहा इंद्र देखो, ज्यादा पूजा कराने के चक्कर में न पड़ा करो, कुछ पूजा किया भी करो, बहुत कराया ही न करो। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाएगी। कैसी?
बोले बहुत प्रीति पूजाई बे पर अपूज बे पर थोरी। पूजाने पर तो बड़ा मन है, कौन हमें कितना पूज दे, लेकिन जब हमारी पूजने की बारी आई तो पूजबे पर थोरी। पूजाना तो चाहते हैं लेकिन पूजना नहीं। करनी में और कथनी में अंतर बहुत बड़ा है। कथनी है पूजा करना चाहिए, लेकिन करनी पूजा करने में संकोच हो रहा। कबीर बाबा ऐसे लोगों को बहुत डांटते हैं। कहते हैं एक पाड़े जी थे, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। पाड़े कथा बहुत विधि जाने, और ही परमार्थ उपदेशे, आप स्वार्थ लपटाने। पाड़े कथा बहुत विधि जाने, कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन और ही परमार्थ उपदेशे, और आप स्वार्थ लपटाने। दूसरे को परमार्थ का उपदेश, अपने स्वार्थ में लिपटे हुए। कैसे? बोले भैंसी क्षीर श्रवय औरन को, भैंस दूसरे को दूध देती है। भैंसी क्षीर श्रवय औरन को, आप भूसही रुचि माने। पाड़े कथा बहुत विधि जाने। दूसरे को दूध देती है भैंसी क्षीर श्रवय औरन को, और आप भूसा ही रुचि माने, अपना भूसा खाती है। एक बार पाणे जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा देखो, जो वैष्णव हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है, दीक्षा ले लिया है किसी वैष्णव आचार्य से, तो उनको बैगन नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सबका विभाग है, खाद्य पदार्थ भी कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसी है, कौन सा तामसी है, और उसका हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा गया शास्त्र। आहार की शुद्धि होगी तभी मन शुद्ध रहे। तो पाणे जी ने कहा देखो, शास्त्रों में लिखा है जो बैगन खाता है तो उसके बीज पेट में 21 दिन तक रहते हैं, और अगर 21 दिन तक वह मर जाए तो उसको नरक जाना पड़ता है। बैगन का बीज यदि पेट में रह गया तो शास्त्र कहते हैं उसको नरक में जाना पड़ता है। अब पाणे जी की पत्नी वहीं बैठ करके कथा सुन रही थी, पढ़ाइन बैठ करके कथा सुन रही थी। घर पहुंची, घर में जितना बैगन था उठा करके सब फेंक दिया। अब जब पाणे जी घर पहुंचे, थाली आई सामने, तो उन्होंने कहा आज तुमने आलू और बैगन का बढ़िया भरता चोखा नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा आप ही तो कथा में कह रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, हमने उठा करके फेंक दिया। पाणे जी कहे दट कहीं के, अरे चौकी की बात चौका में लगा दिया। ये चौकी की बात है, वो चौका में कहां से फिट कर दिया। चौकी की बात अलग है और चौका की बात। कबीर दास जी ने ऐसे लोगों को बहुत डांटा। भगवान ने इंद्र को कहा बहुत ज्यादा पूजा में न रहा कर। इंद्र ने कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को नाम दिया गोविंद। इंद्र ने नाम दिया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र चले गए। एक बार नंद बाबा रात्रि को एकादशी के दिन यमुना जी में अर्धरात्रि को स्नान करने पहुंच गए। उनको भ्रम हो गया, लगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त है। और रात्रि को नदियां भी विश्राम करती हैं। जल के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो रात्रि को विश्राम करते हैं। इसलिए नदियों में, जलाशयों में भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले कभी स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण आदि को छोड़ करके, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि की बात अलग है। जैसे गए महाराज वरुण के दूत पकड़ करके ले गए। भगवान को समाचार मिला
वरुण लोग पहुंचे, वरुण चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मैं नहीं जानता था कि आपके पिताजी हैं। नंद बाबा को कन्हैया लेकर के आए। अब जब से ये दो घटनाएं हुई, गिरिराज जी को भगवान ने जब से उठाया और नंद बाबा को लेकर के आए वरुण लोक से, अब तो भगवान के सभी सखा थोड़ा दूर रहते कन्हैया से। कन्हैया ने पूछा क्या बात है? अरे बोले तुम भगवान